अगर आपको पता हो, हमारे मोदी जी, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोविंद जी, हमारे सीडीएस विपिन रावत जी और भारत के बहुत बड़े बड़े नेता और जर्नलिस्ट 10,000 से ज़्यादा जिनकी तादाद है, उनकी पूरी जासूसी चाइना कर रहा है। एक एक रिकॉर्ड चाइना के पास है। अब हमारा मीडिया नंगा नाच नाच रहा है और कूद रहा है। अगर आपको याद हो भाइयों, ये वही मीडिया है, बहनों ये वही मीडिया है जो कहता था हमने चाइना को खदेड़ा, हमने चाइना को लताड़ा, हमने लाल लाल आंख दिखाई, हमने चाइना को भगा दिया। ये सब झूठ दिखाता था। मैं आपको शुरू से बताती चली आ रही हूँ, चाइना नहीं गया, चाइना नहीं डरा, चाइना जहाँ था उससे आगे आ गया, पीछे 1 इंच नहीं गया। उसी चाइना ने इतनी बुरी तरह सेंध लगाई कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं, जो देश के लिए प्लानिंग होती है, हमारे विपिन रावत सीडीएस जो तीनों आर्मी के चीफ हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट कोविंद साहब जो बात करते हैं, इवन हमारा मीडिया ये जितने मुजरे तैयार करता है भारत में नफरत फैलाने के लिए, टोटल का टोटल डेटा चाइना के पास महफूज है। अब आप सोचेंगे चाइना के पास वो डेटा कैसे गया? भाइयों वेरी सिंपल, हमारे भारत में 90% सामान किसका? चाइना का। जिस सेटअप पे बैठकर ये चिल्लम चोर मीडिया, ये तवायफ मीडिया मुजरे करता है, वो सेटअप किसका? वो टोटल का टोटल चाइनीज सामान का सेटअप। जिस सीसीटीवी की निगरानी में हम रहते हैं, वो 101% किस मुल्क के? मेड इन चाइना। जिस मोबाइल से बैठ के हम बात कर रहे हैं, लाइव बना रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो मोबाइल किसके? वो चाइना के। तो चाइना जासूसी थोड़ी कर रहा है, चाइना तो वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। वो अपने सामानों का सही यूज कर रहा है। टोटल का टोटल तुमने जो चाइना को प्रमोट करा, आत्मनिर्भर के नाम पे तुमने चाइना निर्भर बना दिया पूरे भारत को, और तुमने हमारे बापू के चरखे का मजाक उड़ाया। हाँ, चरखा चला के क्या होता है? बापू के चरखे को इन्होंने इजी लिया। बापू का चरखा ये कह रहा था, चरखा कातो, यानी अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, भारत के अंदर टैलेंट है, उसको प्रमोट करो। बाहर की चीज़ों का बाइकआउट करो, विदेशी चीज़ों का बाइकआउट करो। लेकिन हमारे मोदी जी क्या कहते थे? आत्मनिर्भर बनो, लेकिन सामान सारा चाइना का। हमें पूरे भारत को चाइना निर्भर बना दिया, पूरे भारत को चाइना निर्भर बना दिया। आप अपने घरों में चीज़ों का जायजा लें, उठा कर देखें, टॉफी से लेके चादर, टॉवल, सामान, एसी, मोबाइल, पंखे, कारपेट, हैंकी, सब चीजें मेड इन चाइना। तो चाइना ने हमारी जासूसी नहीं करी, चाइना ने अपना हमारे साथ उल्लू सीधा करा। उसने वो सामान हमें दिए और हमारी टोटल इंफॉर्मेशन उसने ली। अब जी न्यूज कूद रहा है, चाइना ने हमारी जासूसी करी। अबे जायलो, जासूसी नहीं करी। जब तुम उसके सामान यूज कर रहे हो तो सामान कहाँ पे बने? चाइना में बने। हमें क्या मालूम सीसीटीवी में कौन सी चिप लगा रखी है जो चाइना हमें देख रहा है? हमें क्या मालूम इस मोबाइल में कौन सी चिप लगा रखी है जो मेरा लाइव चाइना में जा रहा है? हमें क्या मालूम जितने भी मीडिया वाले न्यूज दे रहे हैं, जिस चैनल पे बैठकर दे रहे हैं, जिस सेटअप पे बैठकर दे रहे हैं, वो टोटल का टोटल लीक हो रहा है। तो ये हरकत है, मतलब ये हाल। और हमारा मीडिया लाल लाल आंखें दिखाई, मोदी से डरा चाइना। अरे चाइना नहीं डरा मोदी से, मोदी डरा चाइना से। तभी तो नाम नहीं लिए, चा का नाम चीन नहीं बोला आज तक। तुम्हें घरेलू इशू पे उलझा दिया गया ताकि तुम चाइना की बात ना करो। मैं 5 महीने से बोल रही हूँ, लद्दाख में घुस गया, गलवान झील कब्जा कर ली, फिंगर 8, 5, 4, 6, 7, 2 सब चाइना ने कब्जा कर ली। मैंने ये बोला था, चिकन डोर कॉरिडोर एक जगह है, चिकन नेक कॉरिडोर, चिकन नेक यानी मुर्गे जैसी पतली एक रास्ता है। चाइना अगर वहां आ गया तो 8 स्टेट हमारे हाथ से जाएंगी। और फाइनली चाइना वहां भी घुस गया, वहां भी घुस गया। और हमारा मीडिया क्या कह रहा है? नहीं, सब चंगा सी, हमने चाइना को खदेड़ दिया। क्योंकि ये आपको गुमराह कर रहा है, ये आपको गुमराह कर रहा है। तब कभी हम देशवासी, हम मासूम मजलूम हिंदुस्तानी सवाल करें कि जवाब दो कि क्या तुमने करा सरहदों पे? क्या तुमने चाइना से हमें प्रोटेक्ट करा? और ये आज चाइना हमारा दुश्मन क्यों बना? सवाल बनता है जो आपको पूछना चाहिए। चाइना तो हमारा दोस्त था, हमेशा से हमारा दोस्त था। बचपन से हम चाइना को अपना दोस्त देखते आ रहे हैं, जब भी तो हम चाइनीज इस्तेमाल करते हैं सामान सारा। हम दुश्मन देश का सामान यूज करते हैं।
मेड इन पाकिस्तान कोई हमारे घर में सामान यूज होता है? कोई आती है पाकिस्तान से हमारे घर में चीज? कोई आता है? बताओ। सब मेड इन चाइना, मेड इन चाइना क्यों होता है? यानी चाइना हमारा शुरू से दोस्त रहा है। चाइना हमारा दोस्त था, नेपाल हमारा दोस्त था, भूटान हमारा दोस्त था, श्रीलंका हमारा दोस्त था, बांग्लादेश हमारा दोस्त था। दुश्मन कब हुए? जब ये मोदी सरकार आई, जब बीजेपी सरकार आई। और चाइना हमारा दुश्मन क्यों बना? ये वाली बात आपको सोचनी चाहिए। चाइना हमारा दुश्मन कब बना? और ये वही चाइना है जिसको हमारे नरेंद्र मोदी भक्तों के भगवान झूले झुला रहे थे, झूले झुला रहे थे। भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर इतनी बार चाइना नहीं गया जितने भक्तों के भगवान गए थे। एक कहावत है कि हमें दुश्मन से इतना खतरा नहीं होता, हमें दोस्त से खतरा होता है। जब कोई दोस्त हमारा दुश्मन बन जाता है तो उससे बड़ा दुश्मन हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा दोस्त रहा है, उसको हमारे बारे में एक एक चीज मालूम होती है। तो ये ड्रामा अब इनकी हवा निकली हुई है, सारा मीडिया को सांप सूंघ थर थर काँप रहा है। अब इनकी फट रही है चाइना से, क्योंकि इनका एक एक सीक्रेट चाइना के पास है। कितने शर्म की बात है उस मुल्क के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सीडीएस, हमारे जवान, हमारी आर्मी, हमारी मीडिया, सबकी इंफॉर्मेशन चाइना के पास। हमारे पास कोई भी प्राइवेसी नहीं बची। और हमें गुमराह करे जा रहे हैं ये कि नहीं भाई, हमने चाइना को लतेड़ा, हमने चाइना को खदेड़ा, हमने लाल लाल आग दिखाई। चा का नाम चीन नहीं बोला, पर हमने इन स्टेट के हाथ में निकलने से, और अगर अरुणाचल प्रदेश खुदा ना करे चाइना की गोद में जाकर बैठ गई तो 7 स्टेटों की खैर मनाए भारत। पूरे कम से कम 30 करोड़ लोग चाइना फेवर में चले जाएंगे और उनका कोई नुकसान भी नहीं है भाई। चाइना खाना भी देगा, रोजगार भी देगा, बिजनेस भी देगा। चाइना में मंदिर मस्जिद गाय गोबर थोड़ी होता है। और मोदी सरकार जो बड़ी खुश हो रही है, अब पूरी दुनिया को, यूरोप को पता चल गया है चाइना ने पूरी की पूरी एक तहरीक चला रखी है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, जिसमें वो दुनिया को बता रहा है, यूरोप को बता रहा है कि आरएसएस नाजीवादी है। नाजीवादी कौन? हिटलर है। बीजेपी सरकार जो है हिटलर है। और हिटलर ने क्या करा था? दुनिया को बर्बाद करा था, एक खास कम्युनिटी को टारगेट करा था, पूरी डोमिनेट हुई थी। तो सारे के सारे यूरोप वाले जो हैं वो भारत का दामन छोड़ रहे हैं, भारत के साथ बिजनेस खत्म कर रहे हैं, और वो सारा बिजनेस चाइना अपने अंडर में ले रहा है। यूरोप के साथ मीटिंग चल रही है, चाइना ने खुली ऑफर कर दी, अमेरिका से बिल्कुल टक्कर पे आ गया। तो चाइना को बर्बाद करना था, क्योंकि चाइना सुप्रीम पावर बन चुका। चाइना ने जंगें लड़ी, हथियार से नहीं लड़ी, जबान से नहीं लड़ी, प्रोडक्ट वार से लड़ी। आपके घर में आपको इतना आदी बना दिया, सुई से लेके मिसाइल तक पकड़ा दिया चाइना ने, और आप पे डोमिनेट हो गया। 200 मुल्कों में से कम 150 मुल्कों के साथ चाइना की ट्रेडिंग है, मायने रखते हैं। अमेरिकन इकोनॉमी को धराशायी कर दिया चाइना ने। और अब एक और बात, चाइना ने हमारे भारत के अंदर जो ज़मीन हमारी भारत की घेरी है, उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक करके केबल बनाए हैं। एक ज़मीन के अंदर एक सुरंग डालनी शुरू कर दी है फाइबर की, जिससे वो पूरी हमारी जासूसी करेगा। ज़मीन के अंदर फाइबर के केबल्स डालने शुरू कर दिए कि वो टोटल हमारा रेडियो जितना भी है, हमारे रेडियो कनेक्शन है, जितने हमारे फौजी कनेक्शन है, कौन सा जहाज़ ऊपर जा रहा है, कौन से नहीं जा रहा, टोटल गतिविधियों पर नज़र रखेगा। ये सेटअप भी उसने शुरू कर दिया। अंदर खाने उसने गुफाएं बनानी शुरू कर दी हैं, जिसका नाम है फाइबर केबल्स। अब आप लोग कह रहे होंगे पता नहीं कहाँ से ज्ञान लाती है, ये इंटरनेशनल ज्ञान है भाइयों, ये इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है। ये भारत मीडिया पे तो चला है ना, चलेगा भी नहीं, ये ना 1 महीने बाद चलेगा, ना 2 महीने बाद चलेगा। ये इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि हिंदुस्तान की कैसी ऐसी की तैसी मार रखी है चाइना ने, और मरवाई किसने? भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी साहब ने मरवाई है ये हमारी ऐसी की तैसी। झूले झुला कर आत्मनिर्भर के नाम पे टोटल मेड इन चाइना बना दिया भारत को, चाइना निर्भर बनाकर। तो ये वहाँ की न्यूज़ है कि बहुत तगड़ा खसारे में है इस वक्त भारत, पूरा बर्बाद कर दिया। और आप आलम देख ही रहे हैं
किसानों को बर्बाद कर दिया, किसानों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनसे अधिकार छीने जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से कानून बनने शुरू हो गए कि किसान से जो गल्ला खरीदते हैं, पहले एक लिमिट थी, ये जो जमाखोर थे एक लिमिट थी, अगर 100 क्विंटल स्टोर हो सकता तो 100 ही था। अब गवर्नमेंट ने वो अनलिमिटेड कर दिया, कितना भी स्टोर कर लो। इससे किसान को नुकसान होगा। अगर किसान की फसल खराब हो गई, एक तो उसका वो खसारा होगा, या कम हुई तो वो गल्लाखोर जो उनके पास पहले से स्टोर है वो उसको महंगे दामों में बेचेंगे। और अभी भी आप देख लीजिए, किसान मेरा ख्याल से गेहूँ 3 या 4 रुपए किलो बेचता होगा, और हमें आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है इस वक्त हमें। ये दुर्दशा है हमारे डिजिटल भारत की, जहाँ पर रोजगार नहीं, जहाँ पर कारोबार नहीं, जहाँ पर जॉब्स नहीं, जहाँ पर कोई भत्ता नहीं, खाने को रोटी नहीं, कुछ नहीं बचा। स्कूल जाने को बच्चों के स्कूल नहीं रहे, फीसें हम उनको दे रहे हैं। तो किसानों को बर्बाद करा जा रहा है। यही वजह है बहुत तेजी से किसान जो हैं तहरीकें चला रहे हैं। जैसे आपने हरियाणा में देखा, पुलिस वालों ने उन्हें कितनी बर्बरता से मारा, कितनी बर्बरता से मारा। ये वही किसान है जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। मैं भारत की नहीं कह रही, किसी भी मुल्क का किसान, किसी भी मुल्क का जवान रीढ़ की हड्डी होता है। जवानों को हटा दो तो देश को गिद्धों की तरह नोच देते हैं दूसरे मुल्क। किसानों को हटा दो तो कुत्ते बिल्ली की मौत मर जाते हो तुम लोग, बिना खाने के तड़प तड़प के मर जाओगे। अगर ये किसान गेहूं बोना बंद कर दे, अन्न बोना बंद कर दे, दालें बोना बंद कर दे, तुम मर जाओगे। नोट नहीं छपाओगे। जितने भी अमीर लोग हैं, तुम्हारे पास क्या सिर्फ पैसा ही तो है? इस पैसे को चबाओगे, इस पैसे पे सो जाओगे, खाओगे तो नहीं। खाने के लिए तो तुम्हें अन्न चाहिए। चलो तुम कहोगे हम रोटी नहीं खाते, हम तो बर्गर खाते हैं, हम तो मैकडी का बर्गर खाते हैं। तो मैकडी के बर्गर में भी गेहूं ही लगता है, अन्न ही लगता है। तो ये सारी की सारी चालाकियां चल रही हैं जो आपको समझनी चाहिए। ये सारे ड्रामे चल रहे हैं, और ये सब भक्तों के भगवान की वजह से हुआ, क्योंकि वही झूले झुला रहा था चाइना को, वही सारा कारोबार दे रहा था। और अब चुप क्यों है? क्योंकि अंबानी अदानी की टोटल कंपनियां चाइना में लगी हुई हैं। जिस जियो मोबाइल को आप यूज करते हैं उसका सेटअप चाइना में लगा हुआ है। आत्मनिर्भर की बात करते हैं ये जाहिल हरामखोर लोग, और अपनी कंपनियां चाइना में लगा लगा कर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट कम आती है, सारा काम मशीन से होता है।